नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हाँ साथियों, आपने YouTube पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च किया, देखा, रिसर्च किया, मार्केट में भी जाके पता किया कि कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे कमाई घर बैठे करे। उसके बावजूद भी आप समझ नहीं पा रहे, असमंजस में पड़े हुए कि कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करे कि अच्छे खासे कमाई करे। तो साथियों, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। जी हाँ साथियों, मैं पूरे तरह से गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो पर यदि आप बने रहते हो तो इस वीडियो में ऐसे मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसे कि केवल 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके महीने के 50 से 60,000 तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यकीनन साथियों पूरे 100% गारंटी दवा के साथ मैं कह सकता हूँ इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो गारंटी के साथ 50 से 60,000 की कमाई महीने के घर बैठे आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो पर बने रहते तो पूरी तरह से मैं कंप्लीट गाइड करूंगा कि आखिर किस तरह से आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, चिप्स ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि बच्चे तो दूर, बूढ़े बुजुर्ग हर उम्र के लोग खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है और यही रीजन है साथियों कि इस व्यवसाय का डिमांड देश के हर एक कोने कोने में यानी गांव से लेकर शहर तक, मेट्रो सिटी, हर एक जगह चिप्स खाना सभी को पसंद होता है और यही रीजन है कि देश के कोने कोने में इस व्यवसाय का डिमांड है। यहाँ साथियों, जैसा आप जानते हो ये 5 रुपया का भले ही प्रोडक्ट क्यों ना है लेकिन इसका मार्केटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा है। जहाँ साथियों इसका मार्केट करोड़ों में है, लेकिन साथियों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं इस व्यवसाय को हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। यहाँ साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। एक अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी, घर बैठे बेरोजगार कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप तो कर सकता है, लेकिन जिनके पास जितना स्किल्स होगा, जितना नॉलेज होगा, उतने ही वो कमाई कर पाएंगे। यदि साथियों इस वीडियो पर आप बने रहते तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करके बताऊंगा कि आखिर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, इसके लिए किन तरह की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह के रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह की कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं लेकिन फिर भी चाहते हो कि इस व्यवसाय को मैं स्टार्टअप करें तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, मैं पूरी तरह से इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना अच्छा रहेगा, हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ठीक ठाक रहेगा या फिर शहर के एरिया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ठीक ठाक रहेगा। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अपने प्रोडक्शन को हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करें, मार्केट स्टडी कैसे हम करें। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को छोटे स्तर पर स्टार्टअप करना ठीक रहेगा या फिर बड़े स्तर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ठीक रहेगा। इसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के मार्केट में किस तरह से बेच सकते हैं, ऑफलाइन के मार्केट में किस तरह से बेच सकते हैं, यानी पूरी तरह से A to Z कंप्लीट गाइड करके साथियों इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए साथियों यदि आप इस व्यवसाय में इंटरेस्टेड हो, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की प्लानिंग लगे हुए हो तो इस वीडियो पर बने रही। साथियों मैं कंप्लीट तौर से इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर आप किस तरह से चिप्स मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय स्टार्टअप करके महीने के लाखों करोड़ों में भी किस तरह से आप खेल सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। सामग्री में सबसे पहले कच्चे मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। कच्चे मटेरियल में साथियों आलू की सबसे पहले जरूरत पड़ती है। हालांकि साथियों मार्केट से यदि आप आलू अभी परचेज करते हो तो 1800 से 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। वहीं साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए यदि आप मीठे आलू परचेज करते हो तो इसका कीमत 2200 से 2500 प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा साथियों मिर्च पाउडर, छोटे छोटे बर्तन हो गए, नमक हो गए। इसके अलावा साथियों अन्य तरह के फ्लेवर संबंधित किसी भी तरह के प्रोडक्ट आप रख सकते हो। इसके अलावा साथियों जो मेन चीज का जरूरत पड़ता है वो होता है रॉ मटेरियल। सभी जानते हैं साथियों जब हम चिप्स खाते हैं तो एक पॉलिथीन में पैक रहता है, उससे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जो रॉ फॉर्म में बना होता है। पॉलिथीन पैक, जो प्लास्टिक के पॉलिथीन पैक होते हैं जिसमें कि चिप्स भरा हुआ आता है, उससे रॉ फॉर्म में रॉ मटेरियल कहा जाता है। यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप अपने कंपनी के मुताबिक रॉ मटेरियल छपवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, इसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी यदि आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर चलाते हो तो। इसके अलावा साथियों तीसरा जो आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है वो होती है साथियों मशीन। जी हाँ साथियों, चिप्स बनाने की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। अब चिप्स बनाने वाली मशीन मार्केट में 3 फॉर्म में उपलब्ध है साथियों। तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म का मशीन लेकर इस व्यवसाय में एंट्री ले सकते हो। पहला है साथियों मैनुअली मशीन। मैनुअली मशीन आपको 1000 रुपए से 4500 के आसपास आपको मिल जाएंगे। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय का यदि ऑटोमेटिक मशीन से आप हैंडल करते हो तो ऑटोमेटिक मशीन मार्केट में आपको 25,000 से 30,000 में मिल जाएंगे। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को यदि बड़े स्तर पर आप चलाते हो यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा तो इसका कीमत मार्केट में 5 लाख से 10 लाख रुपए पड़ते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट के अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार इस व्यवसाय में मशीन ले सकते हो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए। हालांकि साथियों आप अपने बजट के अनुसार इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन साथियों बात करते हैं सबसे पहले लो इन्वेस्टमेंट पर। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यानी हाथों से चिप्स बनाकर मार्केट में सेलिंग करते हो तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है बता दें साथियों। आप नॉर्मली तौर पर हाथों से भी चिप्स बना के मार्केट में उतार सकते हो अपना ब्रांड लगाकर, लेबल लगाकर, लेकिन साथियों इस व्यवसाय को इस तरह से चलाना कहीं ना कहीं साथियों जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि साथियों इसमें समय का कहीं ना कहीं ज्यादा बर्बादी होगा और लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि लोगों को चमकता दमकता प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद होता है। आपने भी गौर किया होगा साथियों, भले ही 5 रुपए के चिप्स का पैकेट क्या होना, उसका ब्रांडिंग अच्छा रहता है, देखने में चमकीला दमकीला लगता है तो बच्चे भी खाने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि लो इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप करते हो तो ब्रांडिंग करना सबसे बेस्ट होता है। ऐसे में साथियों यदि आप मैनुअली इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो मैनुअली मार्केट से मशीन परचेज करते हो जिसका कीमत 1000 रुपए से 4500 के आसपास पड़ते हैं। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो इस व्यवसाय को ऑटोमेटिक या फिर
फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो हमारा व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ये छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करना चाहिए, यानी कि लोकेशन रिसर्च की हम बात करेंगे। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप कर सकते हो। इसके लिए किसी भी तरह की खास लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन साथियों, खास तौर से जो मुद्दे उठती है, खास तौर से जो पॉइंट उठती है, वो ये चीज है कि साथियों, यदि इस व्यवसाय को मार्केट साइड में आप स्टार्टअप करते हो, ट्रांसपोर्ट चार्ज में आपको राहत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको बचत हो सकते हैं। वहीं पर साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे बड़ी बात होती है आवश्यक जगह की। आवश्यक जगह कहने का मतलब साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो, मैनुअली ऑपरेट करते हो, या फिर इस व्यवसाय को ऑटोमेटिक मशीन से यदि आप ऑपरेट करते हो तो 200 से 250 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर इस व्यवसाय को यदि आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से ऑपरेट करते हो तो आपको इस व्यवसाय को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि 2500 से 3000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता पड़ सकती है। बता दें साथियों, चिप्स बनाना बच्चों का खेल होता है। जी साथियों, कहने में बहुत आसान है, चिप्स बनाना बच्चों का खेल होता है। लेकिन साथियों, आपके चिप्स का डिमांड मार्केट में होगा या फिर नहीं होगा, आपका चिप्स बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा, ये चीज खास तौर से जो चीजों पर डिपेंड करती है वो है साथियों चिप्स का टेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, बहुत तरह की छोटी छोटी चीज। यानी कि चिप्स बनाने में ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती, मैनुअली आप सभी चिप्स बना सकते हो, लेकिन इसमें टेस्ट का ध्यान आपको खास तौर से रखना पड़ेगा। तभी तो ऑडियंस अट्रैक्ट होंगे, तभी तो नए नए ग्राहक आपके जो इस व्यवसाय में इंटरेस्ट दिखाएंगे, तभी तो आप अच्छे खासे कमाई कर पाओगे। यहाँ पर साथियों, मैंने आपको बताया इस व्यवसाय को यदि आप मैनुअली चलाते हो तो सीधा सी बात है साथियों, इस व्यवसाय को यदि मैनुअली हाथों से चलाते हो तो आपका रॉ मटेरियल तैयार होगा 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। तो इतना रॉ मटेरियल को आप नॉर्मली तौर पर घूम फिर कर मार्केट में वेंडर के रूप में भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। वहीं पे साथियों, इस व्यवसाय को ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में चलाते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है साथियों अपने प्रोडक्ट का सेलिंग करना। क्योंकि साथियों, आप सभी जानते हैं ऑटोमेटिक मशीन से व्यवसाय को चलाते हो या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से इस व्यवसाय को चलाते हो तो प्रोडक्शन वैल्यू कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में साथियों, यदि मार्केटिंग आप ठीक से नहीं कर पाते हो तो आपका व्यवसाय लॉस के कैटेगरी में चला जाएगा। हम बात करेंगे साथियों मेन पॉइंट पर कि इस व्यवसाय को यदि चलाते हो तो मार्केट रिसर्च कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें, मार्केट स्ट्रेटेजी को हम कैसे समझे कि हमारा प्रोडक्ट देश के कोने कोने में पहुंच सके। मेन पर आप आ चुके हैं साथियों, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यदि आप स्किप कर देते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। जी हां साथियों, हम बात करेंगे मार्केटिंग पर। मार्केटिंग साथियों कुछ चीजों पर निर्भर करते हैं। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, आपका प्रोडक्शन वैल्यू बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आपको क्या करना है, शुरुआती बेस मजबूत करने के लिए आपको पता करना है, मार्केट में रिसर्च करना है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड कहां पर है, किन तरह के वेंडर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्ट दिखा रहे, कहां पर आप अपने व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट को थोक रूप में सेलिंग कर सकते हो, कहां पर आप अपने व्यवसाय से संबंधित फ्रेंचाइजी दे सकते हो, डीलरशिप दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हो, कि आपके व्यवसाय का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाए और अच्छे खासे कमाई कर सको। बता दें साथियों, इस छोटी छोटी चीज को यदि आप अपनाते हो तो आपका बेस ठीक ठाक मजबूत हो जाएगा, यानी शुरुआती दौर में आपके कस्टमर अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों, ऑफलाइन मोड में हम किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं तो हमारा कस्टमर फिक्स रहता है, यानी कि टारगेट ऑडियंस फिक्स रहता है कि यहाँ के कस्टमर हमारे शॉप पर विजिट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। वहीं पर साथियों, यदि हम अपने व्यवसाय को ऑनलाइन मोड में लाते हैं तो हमारा टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि देश के कोने कोने में हमारे प्रोडक्ट के ऑर्डर रहने लगते हैं, यानी 24 घंटे हम घर पर सोए रहेंगे, उसके बाद भी हमारा प्रोडक्ट सेलिंग होता रहेगा। तो साथियों, हम बात करेंगे ऑफलाइन के अलावा हम ऑनलाइन किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बता दें साथियों, आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो, चिप्स ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन में बहुत ज्यादा बना रहता है। ऐसे में साथियों, आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जो भी आप ई कमर्शियल साइट यूज करते हो, चाहे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, शॉपी हो गया, मीशो हो गया, जो भी आप ई कमर्शियल साइट यूज करते हो, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किन तरह से हम अपने प्रोडक्ट को देश के कोने कोने में भेज सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के मार्केट में भेज सकते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट गाइड वाले आपको वीडियो देखना है साथियों। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने साथियों ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि किस तरह से घर बैठे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन अमेजॉन पर बेच सकते हो। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने कंप्लीट तौर से बताया हूं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को घर बैठे किस तरह से बेच सकते हो। बता दें साथियों, ऑफलाइन में जहां हम किसी भी व्यवसाय को चलाते हैं, उसी व्यवसाय को ऑनलाइन के मार्केट में ले जाते हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं कमाई तेगुने बढ़ जाते हैं। जी हां साथियों, जहां पर ऑफलाइन 20,000 हम कमाई कर रहे हैं, ऑनलाइन में उसी मोड को हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने व्यवसाय तो 60,000 की कमाई कर पाते हैं। चाहे दिन का कमाते हो या फिर महीने की, डिपेंड करता है आप कितना कमाई कर पा रहे हो, तो ये कमाई कहीं ना कहीं तिगुनी बढ़ जाती है। आप सभी जानते हो साथियों, देश के कोने कोने में ई कमर्शियल साइट आज यूज करें, ऐसे हम अपने व्यवसाय को यदि ऑनलाइन मोड में ले आते हैं तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। तो साथियों, इन तरह के प्रभाव को आप अपनाकर आप अपने व्यवसाय का शुरुआती बेस मजबूत कर सकते हो और मार्केटिंग अच्छे खासे हो जाएंगे तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, भले ही 5 रुपया का प्रोडक्ट क्यों ना है, लेकिन साथियों इसका करोड़ों मिलियन डॉलर का आज इंडिया में इसका ब्रांड
बन चुका है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं अच्छे खासे अभिनेता, अच्छे खासे अभिनेत्री, अच्छे खासे क्रिकेटर इस प्रोडक्ट का अच्छे खासे एडवर्टाइज करते हैं, करोड़ों में चार्ज करते हैं केवल 10 सेकंड 20 सेकंड के विज्ञापन बनाने के लिए। तो इसे में आप समझ सकते हैं साथियों इस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरिंग करके कितना कमाई कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं साथियों ये चीज डिपेंड करता है आपके अंदर की किन तरह के स्किल्स है इस व्यवसाय को चलाने में। जहां पर साथियों आप समझ चुके होंगे कि अपने प्रोडक्ट का हम बेस किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, शुरुआती कस्टमर हम कहां से ढूंढ सकते हैं। लेकिन साथियों अभी मेन पॉइंट हम आपको बताने वाला हूं कि यदि आप अपने व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो शुरुआती 5 दिनों में आप अपने प्रोडक्ट का डिमांड देश के कोने कोने में किस तरह से बढ़ा सकते हो, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जहां साथियों ये तरीका है एडवर्टाइज। जहां साथियों एडवर्टाइज ऐसा तरीका है जिसके बदौलत देश के कोने कोने में आप अपने प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा सकते हो। एडवर्टाइज साथियों दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन में साथियों ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप चलाते हो वहां पर अपने प्रोडक्ट से संबंधित हर तरह के अपडेट आपको लाते रहना है कि किन तरह के प्रोडक्ट आप बना पा रहे हो। इसके अलावा साथियों यूट्यूब पर तरह तरह के कैंपेन लगवा सकते हो, गूगल से एडवर्टाइज करवा सकते हो, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े अभिनेत्री, इसके अलावा बड़े बड़े क्रिकेटर से आप अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवा सकते हो, प्रमोशन करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों बहुत तरह के और भी रास्ते हैं जिससे आप अपनाकर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। जहां पर साथियों ऑफलाइन की बात उठती है तो ऑफलाइन में भी ज्यादा कुछ आपको नहीं करना होता। लोकल मार्केट में आप जैसे इस व्यवसाय से संबंधित लाउड स्पीकर के द्वारा प्रचार प्रसार करवा सकते हो। इसके अलावा बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट जैसे जरूरतमंद जगहों पर बंटवा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके व्यवसाय का शुरुआती बेस मजबूत होगा और आपका कस्टमर धीरे धीरे शुरुआत में अच्छे खासे जुड़ जाएंगे, तो अच्छे खासे कमाई आप कर सकोगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं साथियों चिप्स एक खाने संबंधित प्रोडक्ट है, यानी कि साथियों खाने पीने संबंधित प्रोडक्ट में खास तौर से लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो लाइसेंस की रिक्वायर्ड होगी, तभी इस व्यवसाय को आप चला पाओगे। ध्यान दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को मैनुअली चलाते हो यानी कि हाथों से चलाते हो तो शुरुआती दौर में आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथियों ये व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत चला जाता है। और आप सभी जानते हैं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी आर्थिक मदद भी करती है और बहुत ज्यादा सहयोग भी करती है राशि के द्वारा। तो ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को मैनुअली चलाते हो हाथों से तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ऑटोमेटिक चलाते हो, फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में आप चलाते हो तो कुछ लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है साथियों खाद्य विभाग से FSSAI लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। दूसरा है साथियों NOC आपको लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्थानीय पुलिस अधिकारी से आपको लेना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तीसरा है साथियों फायर सेफ्टी विभाग से फायर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा और साथ ही तीसरे नंबर पर साथियों बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इसके अलावा चौथे नंबर पर साथियों GST नंबर आपके पास होने चाहिए। यदि इस व्यवसाय को आप बड़े स्तर पर चलाते हो यानी कि ऑटो मोड पे चला रहे हो, फुल्ली ऑटो मोड पे चला रहे हो, तो आपके पास GST नंबर होने चाहिए, तभी तो आप अपने व्यवसाय से संबंधित अच्छे खासे आप बिजनेस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को देश के कोने कोने में भेज सकते हो। अभी तक साथियों हमने लाइसेंस के बारे में जान लिया, किन तरह से इस व्यवसाय को चलाना है, किन तरह से मैन्युफैक्चरिंग करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हर एक चीजों को छोटी छोटी चीजों को मैंने जानने की कोशिश किया। अभी साथियों मेन 2 पॉइंट जो बचा हुआ उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, इसलिए साथियों मैं कहता हूं इस वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला है साथियों इन्वेस्टमेंट। यहां साथियों इस व्यवसाय को यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो आखिर कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रश्न उठ रहे होंगे कितना इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप मैनुअली स्टार्टअप करते हो यानी कि हाथों से चलाते हो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 500 रुपए से 2500 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर मैनुअली आप स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं पर साथियों मैनुअली यदि मशीन के द्वारा इस व्यवसाय को आप चलाते हो तो 1000 से 4500 रुपया आपके मशीन के पीछे जाएंगे, 500,000 रुपए रॉ मटेरियल के पीछे जाएंगे, यानी कि आप 5000 में बिल्कुल इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों यदि ऑटोमेटिक मशीन से इस व्यवसाय को आप चलाते हो तो आप सभी जानते हैं 25,000 से 30,000 में मार्केट में मशीन मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मशीन। इसके अलावा साथियों रॉ मटेरियल के साथ इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो 45,000 से 50,000 के इन्वेस्टमेंट टोटल खर्च जाएंगे। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को यदि फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में यदि आप स्टार्टअप करते हो तो जहां पर मार्केट में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 5 से 10 लाख जाते हैं, वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को पूरी तरह से स्टार्टअप करते हो तो 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। कहीं ना कहीं जितना हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं यानी कि व्यवसाय जितना ग्रो करते हैं, जितना लंबे स्तर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं उतने ही कमाई कर सकते हैं। बता दें साथियों हम मेन पॉइंट पर बताने वाले हैं, सबसे लास्ट बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, ये पॉइंट है साथियों प्रॉफिट मार्जिन। जी हां साथियों प्रॉफिट मार्जिन, अभी बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कितना कमाई कर सकते हो, कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो, ये चीज मैं आपको बताने वाला। बता दें साथियों कमाई कहीं ना कहीं बहुत चीजों पर निर्भर करती है, यानी कि आपके व्यवसाय के आकार प्रकार पर भी कमाई निर्भर करती है। आप इस व्यवसाय को चला रहे हो, किन तरह के टेस्ट में आप चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो, किन तरह से मार्केटिंग कर रहे हो, किन तरह से मार्केट स्ट्रेटजी को समझ पा रहे हो, किन तरह के ऑडियंस को आपने टारगेट किया, क्या आपने व्यवसाय से संबंधित डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, मार्केटिंग अच्छे खासे आप कर पा रहे हो, क्या आपने अपने प्रोडक्ट का अच्छे खासी ब्रांडिंग किया है, क्या आपने इस व्यवसाय से संबंधित आपने जो रॉ मटेरियल कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाई क्या वो अच्छे खासे अट्रैक्टिव है, यदि हाँ तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों छोटी छोटी चीजों पर भी निर्भर करती है आपकी कमाई कैसी हो सकती है। ऐसे में साथियों सीधा से यहाँ पर बात होती है, ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, लेकिन साथियों इसके लिए अच्छे खासे मार्केट स्ट्रेटजी को आप समझ पाते हो, अच्छे खासे मार्केटिंग आप कर पाते हो, अच्छे खासे अपने प्रोडक्ट को सेलिंग कर पाते हो, अपने टारगेट ऑडियंस को समझ पा रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मोड में चला रहे हो, ऑफलाइन मोड में चला रहे हो, किस तरह से चला रहे हो, किस तरह से मैनेज कर पा रहे हो, ये छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करती है। ये चिप्स 5 रुपए का प्रोडक्ट क्यों ना, इसका डिमांड देश के कोने कोने में है। जहां साथियों अभी जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने बड़े बड़े कंपनी ये अच्छे खासे
खासे कमाई, प्रत्येक दिन का लाखों करोड़ों में कमाई करे। तो साथियों देखने में कहने में छोटा सा प्रोडक्ट भले ही लग रहा है, लेकिन साथियों जब ये खुद का व्यवसाय स्टार्टअप किए थे बड़ी बड़ी कंपनी, तो ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ही इनका कंपनी देश के कोने कोने में पहुंच गया। इन्होंने समय दिया, मेहनत किया, मार्केटिंग को समझा, मार्केट स्ट्रेटेजी को समझा, अपने टारगेट ऑडियंस को समझा, कस्टमर को समझा, बॉन्डिंग बनाया, धीरे धीरे अपने व्यवसाय को ग्रो किए, तो आज अच्छे खासे कमाई करे। ऐसे में यदि आप इन सब चीजों को मैनेज कर पाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को नॉर्मली तौर पर आप स्टार्टअप करते हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा तामझाम नहीं करते हो, केवल 25 से 30,000 35,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, तो पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं साथियों 50 से 60,000 की कमाई घर बैठे आप कर सकते हो। जी हां साथियों, घर बैठे आप कमाई कर सकते हो 50 से 60,000 की। लेकिन साथियों मैं फिर से कहता हूं, इस व्यवसाय को यदि आप चलाते हो, अच्छे खासी सेलिंग टेक्नोलॉजी आपके अंदर है, तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, नहीं तो आप भी फेलियर की शिकार हो सकते हो। कुल मिलाकर साथियों ये सब पूरी प्रक्रिया को आप अपना कर इस व्यवसाय में एंट्री लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हां तो इस वीडियो से संबंधित आपका क्या राय है, इस बिजनेस से संबंधित आपका क्या राय है। आखिर इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।